लाइव है नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से लाइव आए आप लोग जो लाइव नहीं आए हैं। गुड मॉर्निंग। सही चल रहा है? ठीक, ओके, चलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विकास, सतीश गुड मॉर्निंग, सतीश गुड मॉर्निंग, सचिन गुड मॉर्निंग, करण प्रणाम, सुनील कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बताएं आप सब लोग कैसे हैं? तो काफ़ी दिन हो गए मैम आपकी क्लास को। ओके, हाँ, बीच में कुछ छुट्टियां चल गई थी दिवाली वाली की। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो बैच है आज 2 बैचेस में क्लास एक साथ चल रही है। एक बैच नंबर साइंस स्पेशल 4 है एंड एक बैच नंबर साइंस स्पेशल 5 है। साइंस स्पेशल 5 जो नया बैच स्टार्ट हुआ अभी 3 दिन पहले, तो आप जो बैच है इस बैच में मेरी आज फर्स्ट क्लास है। फिजिक्स की ऑलरेडी आपके 2 क्लास हो चुकी हैं, केमिस्ट्री की आज पहली क्लास है। केमिस्ट्री हमेशा आपका साइंस स्पेशल 4 एंड साइंस स्पेशल 5 दोनों का मर्ज होके चलेगा, क्योंकि दोनों में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है केमिस्ट्री, तो एकदम साथ में मर्ज चलेगा। बाकी जो आपका बायोलॉजी वाला पार्ट है वो साइंस 4 का अलग चलेगा और साइंस 5 का अलग चलेगा। तो बहुत दिनों से बच्चे बोल रहे थे, जो साइंस स्पेशल 4 वाले बोल रहे थे कि मैम कब केमिस्ट्री की क्लास होगी, तब आपकी केमिस्ट्री ही चलेगी बहुत दिन तक। और उसके अलावा जो साइंस स्पेशल 5 में जो बच्चे पहली बार टाइम्स कोचिंग से जुड़े हैं, जिन बच्चों ने इतना ट्रस्ट दिखाया, तो उसके लिए हम आप लोगों का बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करते हैं। तो आप और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा टाइम्स कोचिंग से जुड़कर। तो जो साइंस स्पेशल 5 में आए हैं उन सबका वेलकम है टाइम्स कोचिंग में और टाइम्स परिवार में, टाइम्स फैमिली में। और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए और बहुत अच्छे से आप एक एक चीज़ को समझिए। हाँ, मोहन कुमार कह रहे हैं मैम इट इज़ लाइव क्लास। यस, ओके मैम। HSSC क्लर्क में कहाँ से आए थे क्वेश्चंस? देखिए मनीष माथुर, कोई अलग से क्वेश्चंस नहीं आए थे, मुझे सारे क्वेश्चंस टिप पे याद हैं। बायो एंड केमिस्ट्री के जो जो क्वेश्चंस आपके उसमें आए हैं, क्या कहते हैं, HSSC के पेपर में, मैं पहले सारा आपको बताऊंगी। जैसे जैसे मैं चैप्टर करवाती जाऊंगी वैसे मैं आपको बताऊंगी। कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं आए। हाँ, थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल बहुत टफ था, वो क्लर्क लेवल का कभी भी मतलब क्वेश्चंस नहीं थे, वो बहुत अच्छे स्टेट पीसीस के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उस पेपर में। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लें, आज बहुत दिन बाद आए, 5 मिनट बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। काइंडली टेल अबाउट योर क्लासेस टाइमिंग। मोहन कुमार, साइंस स्पेशल 4 एंड साइंस स्पेशल 5 का 12 से 2 ही क्लास होगा हमेशा। हाँ, बीच में आपकी 1-2 क्लास 8 से 10 या 10 से 12 हुई है, बट मैं आपको बता दूं जो साइंस स्पेशल 4 एंड साइंस स्पेशल 5 है बच्चा, उसकी टाइमिंग हमेशा यही रहेगी। एक बच्चा पूछ रहा है मैम साइंस स्पेशल 3 खत्म हो गया क्या? साइंस स्पेशल 3 में बायोलॉजी में शायद लास्ट चैप्टर चल रहा है और केमिस्ट्री में 1-2 चैप्टर छोटे छोटे बाकी हैं, फ्यूल वगैरह जो बाकी हैं, एंटीबायोटिक्स, वो करवाए जाएंगे। डोंट वरी, सैटरडे संडे क्लास लूंगी इसमें साइंस स्पेशल 3 में, देन आपका साइंस स्पेशल 3 कंप्लीट हो जाएगा। मैम HSSC में डेप्थ से क्वेश्चंस आए थे। हाँ, मैं बताऊंगी, मैंने कहा ना PCS लेवल के क्वेश्चंस आए थे, तो मैं बहुत बता देती हूँ आपको, बार बार बता देती हूँ, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि बायोलॉजी का कुछ ऐसा नहीं है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स का कि आप अलग से पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा आपको लेवल, आजकल जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैंने शायद लास्ट 2 दिन पहले मैंने यूट्यूब पे एक क्लास ली थी जिसमें मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, तो वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस थे, स्टेट PCS के क्वेश्चंस थे वो। तो बट आप आजकल जो एग्जामिनेशन है उनकी डिमांड है, वे तो आपको वैसे ही पढ़ने पड़ेंगे। तो एक बच्चा बोल रहा है मैम आप पटना में आने वाले हैं? यस, हम बहुत जल्दी पटना में आने वाले हैं ऑफलाइन क्लासेस लेकर, जहाँ पर आप फेस टू फेस हमसे GS स्पेशल पढ़ेंगे, तो बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। मैम NTPC का बैच कब आएगा? NTPC का ऑलरेडी बैच आ चुका है। मैम पटना में क्लासेस कब स्टार्ट कर रहे हैं? बहुत जल्दी पटना में, दिसंबर फर्स्ट वीक में पटना में हमारा ऑफलाइन क्लासेस का पहला बैच आएगा, तो आप अगर पटना के रहने वाले हैं तो आप जरूर आइएगा। मैम इससे रेलवे में आएगा? यस, रेलवे में आएगा साइंस। ठीक है, चलिए अब बहुत बातें हो गई। मैम पटना में स्टार्ट कब होगा? दिसंबर फर्स्ट वीक में, मोस्ट प्रोबेबली 4 या 5 तारीख को हमारा बैच होगा। चलिए स्टार्ट होगा। तो बहुत सारी बातें हो गई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप कहाँ थे? मैम मैं यहीं थी, थोड़ा सा काम में लगे हुए थे। चलिए तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं, हम ज़्यादा बातें नहीं करते, हो गई हैं ऑलरेडी 10 मिनट हो गए क्लास को स्टार्ट हुए। मैम कब तक बैच कंप्लीट होगी? ये बैच कंप्लीट होने की बातें मत किया करो यार, बैच स्टार्ट हुआ है उससे पहले कैसे कंप्लीट हो जाएगा।
चलिएगा अब स्टार्ट करें। देखिए जैसे कि आपने सब जानते होंगे, अगर आप वनडे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो वनडे कंपटीशन एग्जाम में आपको जनरल साइंस लिखा हुआ मिलेगा। और जनरल साइंस का मतलब होता है मेनली आपको 3 सब्जेक्ट है जो डिटेल में पढ़ने हैं। पहला है आपका बायोलॉजी जीव विज्ञान, दूसरा है आपका फिजिक्स भौतिक विज्ञान, और तीसरा होता है आपका रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों ने अपना माइंड मेकअप कर रखा है कि केमिस्ट्री बहुत टफ है, केमिस्ट्री में हमसे क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, या हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते ही नहीं हैं, कभी केमिस्ट्री से सीजीएल में क्वेश्चन से नहीं आते हैं। ये सब सारी थ्योरी है, ये सब बातें आप भूल जाओ। आप प्लीज आप इतना कमेंट मत कीजिएगा पटना में कहाँ होगा, डोंट वेरी, सब बताएंगे। करण हम थोड़ा तो रखने दो, थोड़ा रुकिएगा, सब बताएंगे, डोंट वेरी ना, सब बताएंगे। अभी थोड़ा आप आराम से पढ़िए। 1 सेकंड में आपके कमेंट जो है वो मैं आपका प्राइवेट कर दूं, क्योंकि आप लोग ना बहुत आपस में बातें करने लग जाते हैं जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये आपके कमेंट मैंने प्राइवेट कर दिए हैं। चलिए पटना में आपका नया टोला में आई थिंक स्टार्ट होगा। चलिए देखिए, तो केमिस्ट्री में आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, सीएचएसएल दे रहे हैं, एमटीएस दे रहे हैं, या आप ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं, एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो केमिस्ट्री का जो फोबिया है ना, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे माइंड मेकअप कर रखा है कि मुझे केमिस्ट्री में पढ़नी ही नहीं आती है, या बहुत टफ है, हमें समझ में नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एकेडमिक्स की केमिस्ट्री अलग होती है। बहुत सारे मैंने यहाँ पर देखे हैं टीचर्स जो एकेडमिक्स पढ़ा के आते हैं, वो एकेडमिक्स का टाइप की आपको केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं। यहाँ पर एकेडमिक्स केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है, यहाँ पर आपको अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़नी है, जिससे आपसे क्वेश्चंस वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको कोई डिटेल वाली, कुछ बच्चे बोलते हैं मैम यहाँ पर तो केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। मैं आपको बता दूं केमिकल रिएक्शंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए सीडीएस के पेपर में पूछी जाती हैं, थोड़ी सी टफ लेवल की, जो नाम से रिएक्शंस आती हैं वो आपको वहां पढ़नी है। बाकी के एग्जाम में जो आपकी आती है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, अकार्बनिक रसायन विज्ञान आता है, जिसमें आपको बड़ा ही डिटेल में एक एक चीज करके इनऑर्गेनिक जो मैटर है उसके बारे में बातें करनी है। ठीक है, देखिए हाँ, डोंट वरी, केमिस्ट्री पढ़ के बहुत इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एकेडमिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाने आई हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, फिर रिपीट कर देती हूँ। मैं यहाँ पर मैं जो आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं सिर्फ वही केमिस्ट्री आपको पढ़ाने आई हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, तो अगर हम बात करें इस केमिस्ट्री में, जैसे हम बात करते हैं, आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि भाई आप बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, आप बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, आप, मुझे पता है आप में से 99% बच्चे मुझे जवाब देंगे कि मैम बायोलॉजी इज ऑल अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी में हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, या हम बायोलॉजी में हम जो आपके लिविंग्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। अगर मैंने बात की फिजिक्स की, तो फिजिक्स में मैम आप फिजिकल फिनोमेना के बारे में बात करते हैं। बट अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, नाम में ही आपको पता लग जाएगा। केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं आप रसायन विज्ञान। विज्ञान की एक शाखा है केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपको क्या पढ़ना है। अगर मैं बात करूं इस केमिस्ट्री की, ये जो केमिस्ट्री वर्ड है ना बच्चों, ये कहां से आया है। जैसे मैंने बताया था कि बायोलॉजी टर्म कहां से आया था और बायोलॉजी का मीनिंग क्या है, वैसे अगर हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो ये जो केमिस्ट्री वर्ड है ना, ये आया है कीमिया वर्ड से। आप इसको कीमिया स्पेलिंग से भी लिख सकते हैं, और आप इसको KEMIA इस वर्ड से भी लिख सकते हैं। ये जो केमिस्ट्री है वो एक कीमिया वर्ड से लिया गया है। अब ये कीमिया वर्ड कहां से आया था, अगर हम इसकी थ्योरी पे जाएं, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में इजिप्ट में एक नदी हुआ करती थी जिसको आप नील नदी बोलते हैं, और नील नदी से थोड़ी बहुत काली कलर की, ऐसे डार्क ब्लैक कलर की मिट्टी मिली थी। प्राचीन लोगों को कुछ काले रंग की वहां पर मिट्टी मिली थी, और उस काले रंग की मिट्टी में, इस काले रंग की मिट्टी को नाम दिया गया था कीमिया नाम दिया गया था इसको। और बाद में वहां के लोगों ने पता किया कि ये जो मिट्टी है काले कलर की, ये जो ब्लैक सॉइल है, ये जो डार्क ब्लैक सॉइल है या काले कलर की जो मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ये मिट्टी अकेली मिट्टी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स, और उन एलिमेंट्स से ये बनी हुई है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि इस केमिस्ट्री का मतलब क्या है, इस कीमिया का मतलब क्या है। तो उस काले कलर की मिट्टी के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता लगा कि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं या केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स एलिमेंट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, इससे मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ से आपकी जो केमिस्ट्री है, ये जो आपका ब्रांच है साइंस का, इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आई आपके सामने, यहाँ से निकल के आई कि जो केमिस्ट्री है वो कीमिया वर्ड से बना है, और कीमिया का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर केमिकल्स। कीमिया का मतलब होता है यहाँ पर केमिकल्स, जिसको आप बोलते हैं रसायन। तो कहने का मतलब है मैम कि जो केमिस्ट्री है वो साइंस की एक ब्रांच है,
और इस केमिस्ट्री में, साइंस की ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं, हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स के बारे में आप पढ़ते हो। तो इन टोटली केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स। रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप रसायनों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब ये रसायन किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ये केमिकल्स एलिमेंट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ये केमिकल्स एसिड्स की फॉर्म में हो सकते हैं, बेस की फॉर्म में हो सकते हैं, ये सॉल्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, ये मेटल की फॉर्म में हो सकते हैं, ये नॉन मेटल की फॉर्म में हो सकते हैं, ये मेटलोइड की फॉर्म में हो सकते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, हमें तो डिटेल में ये केमिकल्स के बारे में ही स्टडी करनी है। तो याद रखिएगा हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। और केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हम बहुत प्रकार के केमिकल्स, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इन्हीं प्रॉपर्टीज से हमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनने वाले हैं। ठीक है मैम, नोट्स साथ साथ बनाने हैं। अगर आप साथ साथ बनाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बाकी यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात आती है नेक्स्ट, जैसे आप सब जानते होंगे बायोलॉजी के फादर कौन है, तो आप बोलोगे अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि केमिस्ट्री के जनक कौन है, जनक का मतलब है जिसने सबसे पहले केमिस्ट्री, जो साइंस की ब्रांच है केमिस्ट्री, इसमें सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किसने किए और क्या क्या उसने बातें बताई। तो जब आप यहां से बात करेंगे, यहाँ पर फादर की बात करेंगे, तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम आपके सामने निकल के आएगा जिनका नाम है एंटोनी लेवोइजियर। एंटोनी लेवोइजियर नाम के साइंटिस्ट आपके सामने निकल के आएंगे। तो इनको, एंटोनी लेवोइजियर को आप बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री और एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान और आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है, आप बताओगे एंटोनी लेवोइजियर है। कौन है, एंटोनी लेवोइजियर। वैसे इनके साथ साथ एक दो साइंटिस्ट का और भी नाम जुड़ता है, डॉल्टन का नाम जुड़ता है, ऐसे चार्ल्स बॉयल का नाम जुड़ता है। बट आप बताएंगे कि जो बेसिकली जो हमें आंसर देना है कंपटीशन एग्जाम में, हमें यहाँ पर थ्योरी वाला पार्ट नहीं पढ़ना है कि चार्ल्स बॉयल को क्यों बोलते हैं या डॉल्टन को क्यों बोलते हैं। हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री और एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है, आप क्या बताओगे, वो एंटोनी लेवोइजियर है। अब बात आती है कि मैम एंटोनी लेवोइजियर को हमने फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों बोला, रसायन विज्ञान के जनक हमने एंटोनी लेवोइजियर को क्यों बोला। जैसे मैंने आपको पढ़ाया होगा बायोलॉजी में अरिस्टोटल को ही हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो अरिस्टोटल जी हैं उन्होंने सबसे पहले जो एनिमल है, एनिमल्स की फिजियोलॉजी पे काम किया था और एक बुक लिखी थी द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, इसलिए हमने अरिस्टोटल जी को फादर ऑफ बायोलॉजी बोला था। ऐसे ही फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोइजियर को बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, रसायन विज्ञान का जनक हमने एंटोनी लेवोइजियर को कहा, तो क्यों कहा, इसके पीछे रीजन क्या है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके पीछे 3 वैलिड रीजन है, इन तीनों रीजन से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं आपसे यहां पर तीनों बता रही हूं। सबसे पहला रीजन है कि आपने सुना होगा कि हम केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स में जिसमें एक हाइड्रोजन आता है और एक ऑक्सीजन आता है, एक हाइड्रोजन आता है, एक ऑक्सीजन आता है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, H की, हाइड्रोजन की बात करूं जिसको आप आवर्त तत्व बोलते हैं, केमिस्ट्री में जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, जो आवर्त सारणी है, उसमें हाइड्रोजन का आज तक कोई भी प्लेस नोन नहीं है। अलग अलग साइंटिस्ट आए बट वो आज तक इस हाइड्रोजन का जो प्लेस है, जो उसका स्थान है, उसको फिक्स नहीं कर पाए। इसको इसलिए हम इसको आवारा तत्व बोलते हैं, यहाँ वहां घूमने वाला बोलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जो एंटोनी लेवोइजियर इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन, इन्होंने 2-3 काम किए जिसमें जो बता रही हूं मैं आपको। पहला काम क्या था, देखिए हाइड्रोजन एक एलिमेंट होता है, अब वो मेटल है, नॉन मेटल है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो बात की बात है। बट आप याद रखेंगे कि जो हाइड्रोजन है इसकी खोज किसने की थी, आप बताएंगे हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन की खोज की थी। किसने खोज की थी बच्चों, हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन की खोज की थी। बट कैवेंडिश जी ने हाइड्रोजन की खोज कर दी और खोज करके छोड़ दिया, बता दिया कि भाई कोई एक एलिमेंट है, उसकी ये प्रॉपर्टी होगी, उसका एटॉमिक नंबर, उसका परमाणु संख्या इतना होगा, एटॉमिक मास, उसका परमाणु द्रव्यमान इतना होगा, फलाना फलाना बातें बता दी, बट वो नाम नहीं दे पाए हाइड्रोजन का। तो ये हाइड्रोजन का जो नाम है बच्चों, वो किसने दिया था, एंटोनी लेवोइजियर ने नाम दिया था। आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में क्या बन गया कि हाइड्रोजन की खोज किसने की, आप बताएंगे हेनरी कैवेंडिश ने या कैवेंडिश ने खोज की। बट ये नाम किसने दिया था, द वर्ड वाज गिवन बाय एंटोनी लेवोइजियर, हाइड्रोजन नाम एंटोनी लेवोइजियर द्वारा दिया गया। ऐसे ही हम अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की, आप सब जानते होंगे ऑक्सीजन,
जो हम सांस लेते हैं, एयर लेते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन होता है, हमारे बॉडी में भी ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है ना। तो ये जो ऑक्सीजन है इसकी खोज में थोड़ी सी मिस्ट्री है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट आए। जैसे सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे यहाँ पर जिनका नाम था विलियम शील नाम के साइंटिस्ट थे इन 1773 में। उन्होंने ऑक्सीजन के बारे में बताया, बट कंप्लीट तरीके से वो नहीं बता पाए थे। बट अगर कंप्लीट तरीके से हम बात करें कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, आप बताओगे एक प्रिस्टले नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। जिन्होंने किसकी खोज की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी। तो आप याद रखेंगे ऑक्सीजन की खोज किसने की बच्चों? प्रिस्टले ने। तो इन्होंने भी ऑक्सीजन की खोज के लिए अलग अलग टाइम पर अलग साइंटिस्ट आए थे। बेसिकली ऐसा कहा जाता है 1774 में प्रिस्टले नाम के साइंटिस्ट ने प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन पर एक्सपेरिमेंट किया और उसकी खोज की, बट ये भी ऑक्सीजन का नाम नहीं दे पाए। अगेन ऑक्सीजन का नाम किसने दिया? एंटोनी लेवोइजियर ने। तो मैम आप ये कहना चाहती हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खोज तो अलग अलग साइंटिस्ट ने की थी, बट इनका नाम किसने दिया था? आप बताएंगे इनका नाम एंटोनी लेवोइजियर ने दिया था। तो एक काम कर दिया इन्होंने केमिस्ट्री की ब्रांच में, जो बड़ा ही अच्छा काम किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नाम दे दिया। इसीलिए हमने इनको क्या बोला? फादर ऑफ केमिस्ट्री एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान और आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक आप किसको बोलेंगे? आप बोलेंगे बच्चों वो एंटोनी लेवोइजियर है, या लेवोइजियर नाम याद रख लो आप, हिंदी में लेवोसियर लिखा जाता है। दूसरा, ये जो लेवोसियर है इन्होंने दूसरा काम क्या किया? इन्होंने बताया था कंबस्टन थ्योरी के बारे में। इन्होंने बताया था कंबस्टन थ्योरी के बारे में। जो जलने का सिद्धांत है, जो कंबस्टन होने की थ्योरी है, वो उसके बारे में किसने बताया था? एंटोनी लेवोइजियर ने। मैम क्या बताया? इन्होंने बताया कि भाई जब कोई भी फ्यूल होता है, कोई भी ईंधन है, उसका ऑक्सीडेशन करता है कौन सी गैस? ऑक्सीजन, और वो बर्न होता है और वो जलता है। और जब भी कोई किसी फ्यूल का ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीकरण करता है, तो वहां से एनर्जी एमिट होती है। क्या एमिट होती है बच्चों? एनर्जी, ऊर्जा। अब ये एनर्जी हीट की फॉर्म में हो सकती है, ये एनर्जी लाइट की फॉर्म में हो सकती है, वो डिपेंड करता है, राइट। तो मैं क्या बताना चाह रही हूं कि एक तो एंटोनी लेवोइजियर ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नाम दिए, दूसरा इन्होंने किसी भी ईंधन को ऑक्सीजन से जलने वाली थ्योरी बताई कि जब भी आप कोई फ्यूल को, वो फ्यूल पेट्रोल हो सकता है, वो डीजल हो सकता है, वो कार्बन हो सकता है, वो कोई भी फ्यूल हो सकता है, उस फ्यूल का जब ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करता है तो वहां से लाइट एमिट होती है, वहां से एनर्जी, ऊर्जा निकलती है। ये थ्योरी किसने बताई थी? आप क्या बताएंगे बच्चों? एंटोनी लेवोइजियर ने बताई थी। दो काम हो गए इन्होंने जो मेन काम किए थे, जिसके लिए आप इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। तीसरा काम इन्होंने क्या किया था? एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या नाम था बच्चों? द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। बुक का नाम इंग्लिश में ही आपको याद रखना है। केमिस्ट्री में काम आने वाले एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इस बुक के अंदर कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताया। यस ब्रिजेंद्र लांबा, यस मैंने बताया ना, हरियाणा पुलिस का कवर हो जाएगा। यस ब्रिजेंद्र, आप अभी पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने तीन काम किए। किसने? एंटोनी लेवोइजियर ने काम किए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं साइंस की केमिस्ट्री वाली ब्रांच, और केमिस्ट्री वर्ड किससे आया है? केमिस्ट्री आप बताएंगे कीमिया नामक वर्ड से आया है, और इस कीमिया का मतलब होता है ब्लैकिश, मतलब काले कलर का। जो नील नदी के से मिट्टी मिली थी काले रंग की, उसी से आगे चलकर हम मैम साइंस स्पेशल 3 में प्लांट डिजीज भी करवाएंगे क्या? यस अभिषेक यादव, प्लांट डिजीज भी करवाऊंगी, डोंट वरी, सब करवाऊंगी। अगर कुछ छुटा हुआ है तो आप मैनेजमेंट को कॉल करके बता सकते हैं, मैं जरूर पढ़ाऊंगी। डन, ठीक है। चलिए, तो आप याद रखेंगे कि केमिस्ट्री में हम डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो केमिकल्स ही हमारा मेन चैप्टर है, ये मान के चलिए आप। दूसरा, जो केमिस्ट्री के फादर हैं उनको नाम दिया जाता है एंटोनी लेवोइजियर, क्योंकि मेन काम इन्होंने किया था। वैसे इनके साथ चार्ल्स बॉयल को भी, डाल्टन को भी ऐड किया जाता है, बट हमारा एग्जाम में यही आंसर माना गया आज तक, तो हम यही आंसर सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे एंटोनी लेवोइजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलने के पीछे कोई वैलिड रीजन बताइए। आप बताएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाम दिया, इन्होंने कंबस्टन थ्योरी के बारे में बताया था, और इन्होंने एक बुक लिखी थी द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने लिखा था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये तीन काम किए, इसलिए हमने एंटोनी लेवोइजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं, राइट। चलिए,
अब बात आती है नेक्स्ट की मैम इस केमिस्ट्री की ब्रांचेस कितनी हैं। जैसे आपने बायो में पढ़ा होगा, बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, है ना, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, है ना, ऐसे आपने पढ़ा होगा, न्यूरोलॉजी, माइकोलॉजी, मायोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ये सारी बायोलॉजी की ब्रांचेस में आती हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस कितनी होती हैं, तो अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की जो मेन ब्रांच है, केमिस्ट्री की मेन ब्रांच 5 होती हैं। वैसे 5 में भी मेन 2 होती हैं। रेहान का आंसर आ गया मैम 2 होती हैं। करण कह रहा है मैम 3 होती हैं, है ना। लक्ष्मण कह रहा है कि मैम कंबस्टन थ्योरी क्या है। बेटा किसी भी फ्यूल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाने की थ्योरी को कंबस्टन थ्योरी कहते हैं। चलिए ध्यान से सुनिए, केमिस्ट्री की मेन 5 ब्रांच होती है। मुझे पता है आप में से कुछ 2 बोलने वाले थे, कुछ 3 बोलने वाले थे, बट नहीं बच्चा, केमिस्ट्री की मेन 5 ब्रांच होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 पे आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हिंदी में इसको बोलते हैं आप कार्बनिक रसायन विज्ञान। कार्बनिक रसायन विज्ञान वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी चीजें जो कार्बन से मिलकर बनी हुई होती हैं। देखिए कार्बन के बिना केमिस्ट्री अधूरी है। हर जगह कार्बन है हमारे शरीर में कार्बन है, हमारे खून में कार्बन है। यस, हमारे खून में कार्बन होता है। किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। आप जो खाना खा रहे हैं उसमें कार्बन है। मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं उसमें कार्बन है। जो मैं स्कूटी चलाकर आई हूँ, स्कूटी में जो फ्यूल है उसमें भी कार्बन है। हर जगह कार्बन। आप चीनी खा रहे हैं उसमें कार्बन है। तो केमिस्ट्री कार्बन के बिना अधूरी है। कार्बन ही जो है जो केमिस्ट्री को कंप्लीट करता है। कार्बन की बड़ी यूनिक सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप आगे जाकर एक चैप्टर भी पढ़ोगे अलग से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। ठीक है, तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप कार्बन के बारे में पढ़ोगे, या केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप कार्बन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसको बोलते हैं आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। दूसरा आता है बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हिंदी में इसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। अगर आप कोई भी वनडे कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वही आपको पढ़ना है। 90% आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आने वाले हैं। ये अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अकार्बनिक, बिना कार्बन वाली, बिना कार्बन वाली में मैम हम क्या क्या पढ़ सकते हैं? आपका चैप्टर हो गया बच्चों मेटल एंड नॉन मेटल। यहीं पर आप मेटेलोइड पढ़ोगे, धातु और अधातु। आपका चैप्टर हो गया और वाला, जिसमें आप बोलते हैं एस्क और अलोय, मिश्र धातु वाला चैप्टर हो गया। यहाँ पर आप बाकी की जितने भी सारे वो सारे चैप्टर जिनमें कार्बन को आपने यहाँ छोड़ दिया, कार्बन वाला चैप्टर यहाँ पढ़ना है आपको। मेटल, नॉन मैटर और अलोय, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल के लॉ, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। 90% हम आप जो पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा इसके बाद जो केमिस्ट्री आता है बच्चों उसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तीसरा आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें क्या पढ़ते हैं? आजकल मैं बताऊं तो इस केमिस्ट्री का भी बहुत रोल हो गया है कंपटीशन एग्जाम में। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने लग गए हैं। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर आपको पढ़नी है मेडिसिन्स। आपने देखे होंगे जरूर, कभी ना कभी क्वेश्चंस देखे होंगे। जैसे एक दवाई का नाम दे दिया आपसे और पूछा कि जल्दी बताइएगा इस दवाई में 4 ऑप्शन है, इसमें से इस दवाई में कौन सा सॉल्ट है। आपको यहाँ पर कुछ पेन किलर्स के नाम याद करवाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको कुछ पेन किलर के अलावा आपको कुछ ट्रैंक्यूलाइजर्स, प्रशांतकों के नाम याद करवाऊंगी। और यहाँ पर मैं आपको बेहोश करने वाली दवाइयाँ कौन कौन सी होती हैं, अनेस्थेसिया इंजेक्शन में कौन से केमिकल्स होते हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। साथ में आपको यहाँ पर कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम याद रखने हैं। एंटीबायोटिक्स को बोलते हैं प्रतिजैविक। आपने देखा होगा जब आपको जुकाम खांसी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, राइट। तो आप याद रखिएगा कि मेडिसिन्स और एंटीबायोटिक्स, इसके साथ साथ जो आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है EVS,
एनवायरमेंटल साइंस जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। देखिए मैं यहाँ पर आपको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाने नहीं आई हूँ, बट केमिस्ट्री के एनवायरमेंट साइंस से रिलेट करके कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि जब आप खाने में कैडमियम के मॉलिक्यूल्स खा जाते हैं तो आपको कौन सी बीमारी होती है। जरा बताइए, कैडमियम कहाँ पढ़ते हैं हम? केमिस्ट्री में। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप खाने में कैडमियम ज्यादा खाते हैं तो आपको इटाई नामक रोग हो जाता है। अगर आप खाने में लेड और मरकरी के मॉलिक्यूल्स खा जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो सुनने की क्षमता है, जो बोलने की क्षमता है, वो गायब हो जाती है, जिसको मीना माटा करके एक रोग बोलते हैं। तो इसमें आपको मैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये नहीं पढ़ाने वाली हूं, पर याद रखिएगा एनवायरमेंट साइंस नहीं पढ़ाऊंगी। एनवायरमेंटल साइंस में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे बनते हैं मैं वो पढ़ाने वाली हूँ। कुछ मेडिसिन के नाम याद रखेंगे, कुछ इंजेक्शन के अंदर कौन से केमिकल्स होते हैं वो याद रखेंगे, और कुछ बीमारियों के नाम जो कि केमिस्ट्री के एलिमेंट्स की फॉर्म में बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, हाँ आपने दीपक कुमार आपने सही बताया, मीना माटा हो जाती हैं। यहीं पर थोड़ा सा फोरेंसिक साइंस के भी क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको। जैसे आपने देखा होगा कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने में कौन कौन से केमिकल्स यूज में लिए जाते हैं, राइट, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। पीसीआर क्या होता है, ये थोड़े बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन, ये कभी कभी बन जाता है ये क्वेश्चन। ये वैसे साइंस एंड टेक का पार्ट होता है, बट ज्यादा नहीं करवाऊंगी मैं आपको, 2-3 घंटे का केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी जहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री आता है बच्चों, वो आता है बायोकेमिस्ट्री। ये आता है बायोकेमिस्ट्री। आपने केमिस्ट्री को तो नाम सुना होगा, कभी बायोकेमिस्ट्री नहीं सुना होगा, बट जब मैंने बायोटेक्नोलॉजी किया था तो मेरे फोर्थ सेमेस्टर जब हुआ था तो वहां पर मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ कैसे रिलेट करके पढ़ी जाती है हमने वो पढ़ा था। लाइक आपने पढ़ा बायोलॉजी में डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब बायोकेमिस्ट्री आपको सिखाएगी कि डीएनए के स्ट्रक्चर में कौन कौन से जो केमिकल्स हैं बनाने में काम आ रहे हैं। आप पढ़ोगे वहां पर शुगर काम में आती है, वहां पर फॉस्फेट। मैम मेरा आरआरबी जम्मू MEJE में सिलेक्शन हुआ है, पूरे टाइम्स कोचिंग को धन्यवाद। रजत यादव आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका अगर सिलेक्शन हुआ है तो मुझे बहुत खुशी हुई। देखिए स्माइल आ गई मेरे फेस पे। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री में और क्या पढ़ा जाता है, जैसे एंजाइम्स आप कहाँ पढ़ते हैं बच्चों? बायोलॉजी में, है ना, एंजाइमोलॉजी पढ़ते हैं आप, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। अब इन एंजाइम्स के अंदर कौन कौन से सॉल्ट, कौन कौन से मिनरल काम में आते हैं वो कहाँ पढ़ेंगे हम? बायोकेमिस्ट्री में। एक एग्जाम्पल दूं, आपने सबने नाम सुना होगा बाइल जूस। आप बाइल जूस होता क्या है, कौन बनाता है, कहां स्टोर होता है, क्या काम होता है, वो आपका बायोलॉजी का पार्ट है। बट बाइल जूस में सोल्ट कौन कौन से हैं, मिनरल कौन कौन से हैं, उनका फंक्शन क्या है, वो किसका पार्ट है? वो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। लाइक आपने देखा होगा कि जो डीएनए है उसकी स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, ऐसे आपने डीएनए की स्ट्रक्चर बनाई होगी, इसके अंदर आप ऐसे बॉन्ड से बनाते हैं। तो ये बॉन्ड, ये डीएनए जो है वो आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, बट ये जो बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं वो किसका पार्ट हो गया बच्चों? वो केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बायोकेमिस्ट्री हो गया। और सबसे लास्ट में आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, जो फिजिक्स के साथ रिलेट किया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिकी रसायन विज्ञान बोलते हैं इसको, भौतिकी रसायन विज्ञान। ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे। इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। इसके अंदर जो थर्मोकाइनेटिक्स वाला पार्ट होता है ना, वो वाला यहाँ पर पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये आपको फिजिक्स में पढ़ना है, ये थोड़ा बहुत मैं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री में मिक्स करके ही आपको कवर करवा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, आपको जो मेन पढ़ना है ना बच्चों, 90% में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, 5% में ये ऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ना है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बच्चों मेन जो हमारा यहाँ पे चैप्टर बनता है ना, वो कार्बन वाला, और इसके अलावा आपका जो पॉलीमर्स वाला चैप्टर है, पॉलीमर्स वाला, फ्यूल वाला, पॉलीमर हो गया, फ्यूल हो गया, कार्बन हो गया, ये सब हम कहां पढ़ते हैं बच्चों? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। मेटल, नॉन मेटल, और हो गया, अलॉय हो गया, या इसके अलावा इन मेटल्स की रिएक्शंस क्या होती हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये सब आपको यहां पढ़ना है। या आपके जो केमिकल्स होते हैं जैसे एसिड बेस सॉल्ट, ये सब हमें कहां पढ़ने हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। अगर हम बात करें एनालिटिकल केमिस्ट्री में, कुछ एंटीबायोटिक्स के, कुछ पेन किलर्स के, कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स के, कुछ पेस्टिसाइड के, है ना, ये सब आपको नाम याद रखने हैं यहाँ पर। और बायोकेमिस्ट्री ही होता है हिंदी में नाम इसका, या इसको जैविक रसायन विज्ञान बोलते हैं, आप देख सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री को बोलते हैं बच्चों यहाँ पर भौतिकी रसायन विज्ञान। ये आपको ना के बराबर पढ़नी है। हमें जो पढ़ना है बच्चों वो मेन ये मान के चलो यही पढ़ना है,
राइट। तो याद रखिएगा कि केमिस्ट्री की 5 ब्रांच होती हैं, बट मेन तो हम 2 ही पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारा मिक्स करके हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखिएगा, हाँ यस पॉलीमर करवाऊंगी मैं बप्पी दास, पॉलीमर यस, पॉलीमर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पॉलीमर होते क्या है, कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, पहला कौन सा नेचुरल था, पहला कौन सा सिंथेटिक था, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि मैम हम कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, कितने चैप्टर पढ़ेंगे। मैं आपको सारा सिलेबस लिखवा देती हूँ। ये सिलेबस लिखवाने के बाद मुझे कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। आप ये सारे टॉपिक मैं लाइन से करके लिखवा देती हूँ, जो कि मैं आज तक कभी सिलेबस नहीं लिखवाती हूँ अपनी क्लास में। बट अब कुछ बच्चों की डिमांड है कि अच्छा सुनील कुमार कह रहे हैं मैम जी कल मेरा बीएसएफ हेड कांस्टेबल का रिजल्ट आया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। अरे तुम लोग तो बड़ा है यार एकदम है। दीपक कुमार आपका आंसर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आप तो बड़े सिलेक्शन हो रहे हैं आज तो आप लोगों के हैं। चलो बधाई हो सुनील कुमार आपको। अब मैं सिलेबस लिखवा रही हूँ, यही सिलेबस आपको पढ़ना है और मान के चलिए यहीं से ही आपके 90% क्वेश्चन आने वाले। 100% तो मैं नहीं बोल सकती, पर 90% तो यही आने हैं। ठीक है, चलिए देखिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे हम। पहला पढ़ेंगे हम केमिकल्स के बारे में। केमिकल्स का मतलब है यहाँ पर अगर हम पढ़ने की बात करते हैं तो रसायन के बारे में, और इन केमिकल्स के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। तो इस केमिकल में आप याद रखिएगा केमिकल कंपाउंड लिख लो आप। ठीक है, अब आप फालतू के कमेंट मत करो, आप सिलेबस लिखो कि हमें क्या पढ़ना है और किस सीक्वेंस के साथ पढ़ना है। कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि पढ़ना क्या होता है। हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे रसायन यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। अब रसायन यौगिकों के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो केमिकल कंपाउंड है उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है एसिड अम्ल, एक होता है बेस जिसको क्षार बोलते हैं, और एक होता है सॉल्ट जिसको आप नमक बोलते हैं। तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे बच्चों एसिड बेस सॉल्ट के बारे में। ये आपका पहला चैप्टर है, राइट। आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट को कैसे आपको उसके साथ डील करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं सब बताऊंगी आपको, डोंट वरी। दूसरा यहाँ पर आपका चैप्टर बनता है बच्चों, इसके बाद जो मैं चैप्टर करवाऊंगी वो मैं आपको करवाऊंगी पीरियोडिक टेबल वाला। आप सब जानते हैं केमिस्ट्री बिना पीरियोडिक टेबल के आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। अब मैं पढ़ाने को तो आज भी आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा दूं, बट नहीं, पहले हम ये चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि ये बेसिक है केमिस्ट्री का, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल कम से कम 8 से 10 घंटे में पढ़ाती हूँ। 6 से 8 घंटे तो मान के चलो, 6 से 8 घंटे पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा 90%। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो 90% जो पीरियोडिक टेबल में आ जाएगी आपकी क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, कैसे बनी थी पीरियोडिक टेबल, किसकी पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स थे, किसने कौन सा लॉ दिया था, उन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, कितनी मेटल्स है कितनी नॉन मेटल्स। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर बन जाएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, धातु और अधातु। या इसी के अंदर हम छोटे छोटे सब टॉपिक्स की बात करें बच्चों तो यहाँ पर मैं आपको मेटेलोइड भी पढ़ा दूंगी जिसको आप उपधातु बोलते हैं। यहीं पर मैं आपको और पढ़ा दूंगी, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, जिसको आप अयस्क बोलते हैं। यहीं पर मैं आपको अलॉय पढ़ा दूंगी जिसको आप मिश्र धातु बोलते हैं, है ना। बड़े आपने क्वेश्चन देखे होंगे, हेमेटाइट बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, हेमेटाइट किसका और है, आप जानते हैं हेमेटाइट आयरन का और होता है। बॉक्साइड किसका होता है, कैलामाइन किसका होता है ना। ऐसे ही बोरेक्स किसका और है, आपने देखा होगा। ब्रास किसका अलॉय है, जर्मन सिल्वर किस किस का अलॉय होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर होंगे। ठीक है, अगर मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बनाएगा, है ना। ये सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा बच्चों आपका कार्बन की प्रॉपर्टीज पढ़नी है और इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन क्या होता है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है। और कार्बन कंपाउंड का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कार्बन किसी अदर एलिमेंट के साथ जुड़ गया तो कौन कौन से कंपाउंड क्रिएट कर देगा। मैंने बोला भैया आप कार्बन को जोड़ो हैलोजन ग्रुप के साथ तो क्या बनेगा, आप बताओगे मैम वो सारे जो भी कंपाउंड्स बनेंगे वो। मैंने बोला कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ो, आप बताओगे कार्बन मोनोऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। मैंने बोला भाई तुम कार्बन को आप कार्बन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो, आप बोलोगे मैम हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये सब बनेंगे, है ना। मैंने बोला आप कार्बन को एल्डिहाइड ग्रुप के साथ जोड़ दो, कार्बन को कीटोन के साथ जोड़ दो तो क्या बनेगा,
बनेगा और उनके यूजेस याद रखिएगा, यहाँ पर मेनली यूजेस से ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसके बाद चैप्टर आता है बच्चों पॉलीमर। पॉलीमर जिसको आप बोलते हैं बहुलक, बड़ा ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। पॉलीमर्स होते क्या हैं, इनका क्लासिफिकेशन, 3 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है पॉलीमर का, वो तीनों आपको पढ़ने हैं। आपसे पूछ लिया बेकेलाइट किसका पॉलीमर है, बेकेलाइट को बनाने के लिए कौन सी मोनोमर यूनिट काम में आती है ना। ऐसे आपसे प्लास्टिक किसका, प्लास्टिक जो है वो कैसे बनता है, कौन सी प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, ये सब मैम पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आशा करता हूं कि आपकी क्लास के बाद ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैं आपको पीरियोडिक टेबल इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगी ना, जहां से आपका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से जो क्वेश्चंस आते हैं मैं सारे आपका क्लियर कर दूंगी। ठीक है, आप थोड़ा ट्रस्ट तो रखिए, थोड़ा टाइम तो दीजिए चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर पे आपको जो पढ़ना है, इसके बाद जो पॉलीमर के बाद है वहां से आपका एक चैप्टर स्टार्ट होता है फ्यूल, ईंधन वाला चैप्टर स्टार्ट होता है। ईंधन में आप जानते हैं पेट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, डीजल के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, सीटेन नंबर क्या होता है, कुछ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कौन कौन सी गैस है। जैसे एक एग्जांपल आता है बहुत, प्रोड्यूसर गैस किसका मिक्सचर है, ALP का क्वेश्चन है ये, है ना। ऐसे ही आपको बहुत सारी गैसेस के बारे में आपको हाँ ठीक है, चलिए आप इतने कमेंट मत कीजिए प्लीज, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसको आप बोलते हैं परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपके क्वेश्चंस बहुत रेयर बनने लग गए हैं आजकल। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर 10 घंटे का पढ़ाते हैं और जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर पता लगता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस ही नहीं बने, आपके क्वेश्चंस ही नहीं बने एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं आपको सारे मॉडल पढ़ाऊंगी कि डाल्टन का क्या मॉडल था, उसके बाद जैसे थॉमसन का क्या था, नील्स बोर का क्या था, ये सब हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी बातें याद रखनी है। और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए और कुछ आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होने चाहिए एलिमेंट्स के। ये सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका चैप्टर बच्चों वो चैप्टर है आपका सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन के बारे में और अपमार्जक के बारे में, अपमार्जक और साबुन के बारे में पढ़ाऊंगी मैं आपको। साबुन कैसे बनती हैं, कौन सी प्रोसेस के द्वारा बनती हैं, कौन से एसिड साबुन बनाने में काम आते हैं, डिटर्जेंट कितने टाइप के होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ना आजकल बहुत अच्छे से क्वेश्चन आने लग गए, बर्तन धोने वाली साबुन, बर्तन धोने वाली साबुन समझते हैं ना, जो विम बार आता है, तो वो किस टाइप का साबुन है और उसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद जो आपका, एक सेकंड रुकिएगा मैं पानी पी लूं। चलिए नेक्स्ट इसके बाद चैप्टर आपका आता है रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट आता है आपका रेडियो एक्टिविटी। ये साइंस स्पेशल 3 में भी करवाना है मुझे, वहां करवाया नहीं है मैंने। इसको बोलते हैं रेडियो धर्मिता। अगर मैं बात करूं तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन चैप्टर है। अगर आपको अंकुर सर ने पढ़ा दिया होगा रेडियो एक्टिविटी, तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको रेडियो एक्टिविटी में जो आइसोटॉप्स होते हैं जो यूज आते हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ाऊंगी। और अगर सर ने नहीं पढ़ाया है तो मैं थोड़ा सा बता दूंगी आपको जो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर पर आपका यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। 9 नंबर पर आपका जो चैप्टर बनता है वो बनता है केमिकल्स। इस केमिकल्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस केमिकल्स में हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस केमिकल में ही हम यहाँ पर आपको कुछ पेन किलर्स वाले केमिकल्स आपको मैं करवाऊंगी। यहाँ पर आपको ट्रैंक्विलाइजर्स, कौन कौन से केमिकल्स हैं जो एज एक्सप्लोजिव विस्फोटक पदार्थ के रूप में यूज में लेते हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं बच्चों। हाँ सर ने पढ़ाया है, ओके सर ने पढ़ा दिया है तो कोई बात नहीं है ना। चलिए सर मुझसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं तो आप सर से ही पढ़े रेडियो एक्टिविटी, बट मैं आइसोटॉप सर ने नहीं करवाए होंगे। जैसे कोबाल्ट 60 का यूज़ क्या होता है, I-123 का यूज़ क्या होता है, 131 का यूज़ क्या होता है, फॉस्फोरस 32, फॉस्फोरस 36 का यूज़ क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी। ठीक है, इसके बाद आप याद रखेंगे कि एक्सप्लोजिव और पेन किलर्स और फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनको आप खाद उर्वरक के रूप में याद करते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है आपका केमिस्ट्री का नंबर 10 पे, जिसमें आप पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में।
किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों आप? केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियां, जिसमें आपको मैं सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस करवाऊंगी, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी आ जाएगा, रिडॉक्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, सारी की सारी मैं आपकी रिएक्शंस यहां पर करवाने वाली हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। केमिकल रिएक्शन देगा, पूछेगा किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस है ये। ठीक है, चलिए ये बात, अच्छा 7 2 बार लिख दिया मैंने, हाँ 7 2 बार लिख दिया तो चैप्टर 11 हो गए होंगे, कोई बात नहीं अगर 7 2 बार लिख दिया तो। इसके अलावा भी देखो बहुत छोटे छोटे चैप्टर, जैसे सीमेंट वाला चैप्टर हो गया, ये सब मैं ना यहाँ पर लिखवाती नहीं हूँ, बट ये सारा इसी के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि सारे के सारे मैं कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ूंगी। इसके अलावा भी अगर आप मुझे बताएंगे कि मैम यहाँ से क्वेश्चन आने हैं तो मैं वो भी करवा दूंगी। इसके अलावा मैं आपको एक अच्छी खबर और दूं तो मैं यहाँ पर आपको ना केमिस्ट्री के MCQs भी करवाऊंगी। इस बैच में मैं आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मैंने एक बात ऑब्जर्व की है कि बायोलॉजी में बच्चे जितना पढ़ते हैं उससे क्वेश्चंस बन जाते हैं उनसे, पर बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोल रहे हैं कि मैम केमिस्ट्री हम पढ़े हैं बहुत अलग अलग जगह से या बुक से पढ़े हैं हम, बट हमसे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो मैं ना यहाँ से आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। क्वेश्चंस कब करवाऊंगी? हर शनिवार को करवाऊंगी। जितना पढ़ा है हमने उसके बाद मैं उसके चैप्टर वाइज नहीं करवाऊंगी। मैं ये बात नहीं कह रही हूँ कि मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्योंकि बच्चों चैप्टर वाइज तो नहीं है, PDF भी दूंगी, डोंट वरी, मैं सब करवाऊंगी, है ना। तो आप बस थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और मुझे ये मत बोलो बार बार सिलेबस कब कंप्लीट होगा, क्योंकि आपका काम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना ही नहीं है। मैं यहाँ पर आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत चीज ऑब्जर्व की है कि बच्चे केमिस्ट्री के एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। तो बायोलॉजी के नहीं करवाऊंगी मैं, बायोलॉजी की मैं PDF दे दूंगी, आप अपने आप लगाना कर लेना। केमिस्ट्री के करवाऊंगी, जो मैंने बोला कमिटमेंट वो मैं पूरा करूंगी। तो मैं यहाँ पर इस बैच में आपके जो साइंस स्पेशल 4 और साइंस स्पेशल 5 है, देखिए साइंस स्पेशल का मतलब जो कुछ स्पेशल मिलना चाहिए, वरना तो आप GS में पढ़ते हैं साइंस, तो वो नहीं है। यहाँ पर मैं आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस, जिसमें आप भी मुझे कुछ क्वेश्चंस बताएंगे और मैं भी आपको क्वेश्चंस दूंगी। ठीक है, चलिए तो ये हमारा कुछ सिलेबस है। इसके अलावा भी अगर कहीं से एग्जाम में, देखिए कोई भी टीचर ये नहीं बोलता है कि 100%, हाँ RRB में न्यूमेरिकल आते हैं, यस आई नो नरेश कुमार, न्यूमेरिकल कहाँ से आते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर से आते हैं। मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताऊंगी, डोंट वरी, है ना नरेश कुमार, मुझे पता है क्या आता है क्या नहीं आता है। ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपसे पूछा ऑक्सीडेशन नंबर बताइए इसका, मैं सब आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, हर शनिवार या इतवार को करेंगे, या तो मैं संडे को क्लास लूंगी या मैं शनिवार को क्लास लूंगी, जब भी तो मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। और अगर आप बायोलॉजी की भी करना चाहते हैं तो बायो की भी करवा देंगे, डोंट वरी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सब लोग बस साथ रखें, बस बार बार हम जो मैम सीमेंट नहीं पूछ रहा है क्या, मैंने सीमेंट बोला ना बच्चा, मैंने बोला जो सीमेंट वीमेंट है वो मैं ऐसे केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर में करवा देती हूँ। ठीक है, तो बस आपका काम है नौकरी लेना, बाकी मेहनत करने के लिए तो हम सब हैं ही। चलिए तो आप बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल भूल जाइए कि कब आपने क्या केमिस्ट्री पढ़ी थी, एकेडमिक्स में पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी क्या नहीं पढ़ी, वो आपका काम नहीं है। यहाँ पर केमिस्ट्री का लेवल बहुत अलग है, वो लेवल आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए साइंस एंड GS दोनों क्लास परचेज लिए हैं, तो मैम दोनों डिफरेंस क्या होगा? ब्रिजेंद्र कुमार यादव, मैंने अभी बताया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं है GS में भी पढ़ाती हूँ, बट यहाँ पर मैं साथ को आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। डियर मैम, अभी DRDO का AA का एग्जाम है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप बताइए। ओके, मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी, है ना। चलिए अब चलो हो गया। मैम मेरा कमेंट क्यों नहीं रिप्लाई कर रही हूँ? मैं सबका कमेंट रिप्लाई कर रही हूँ। मैम NTPC का एग्जाम कब होगा? NTPC का एग्जाम जनवरी या फेब में होगा, इससे पहले नहीं होगा। आप मान के चलिए आपके पास बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जल्दी से यहाँ पे सिलेबस खत्म करें और पढ़ लें। ठीक है, देखिए आज का जो चैप्टर है बच्चों, आपके चैप्टर का नाम है केमिकल कंपाउंड। आपके चैप्टर का नाम है केमिकल कंपाउंड, और हिंदी में इसको बोलते हैं रासायनिक यौगिक। हिंदी में इसको बोलते हैं आप रासायनिक यौगिक। रासायनिक यौगिक। अब केमिकल कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं, वो कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये आपको पढ़ना है आप आज के क्लास में। अब बात आती है कि मैम देखो केमिकल का मतलब है रसायन, कंपाउंड का मतलब है यौगिक।
कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना, वो केमिकल्स की फॉर्म में है, उनके यूजेस क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब आपके क्वेश्चंस यहां से बनने वाले हैं। हम अगर बात करें केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बच्चों। पहला कैटेगरी है एसिड, जिसको हिंदी में बोलते हैं आप अम्ल। दूसरा कैटेगरी है यहाँ पे बेस, जिसको हिंदी में आप क्षार बोलते हैं। और तीसरा आता है यहाँ पर सॉल्ट, जिसको आप लवण या आप नमक भी बोल सकते हैं। आपको इन तीनों कैटेगरी के बारे में पता होना चाहिए। आप पहले पता होना चाहिए कि इस पेपर से इस आपके चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। टोटल 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन। आपने सबने देखा होगा, कोई बोलता है एसिड खट्टे होते हैं या एसिड H+ आयन देते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने एसिड बेस सॉल्ट की अलग अलग डेफिनेशन दी थी। लाइक आपसे पूछा जाएगा आर्रेनियस ने एसिड की क्या डेफिनेशन दी थी। उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लोरी आए थे, उन्होंने क्या बोला था एसिड बेस के बारे में। लेविस, जिसको आप लुइस बोलते हैं, तो लेविस दी ने एसिड बेस के बारे में क्या बोला था। दूसरा, एसिड बेस की पीएच वैल्यू याद करनी है आपको। कुछ आपको पीएच वैल्यू 30 से 35 पीएच वैल्यू आपको याद रखनी है। जैसे आपसे पूछता है सलाइवा का पीएच क्या होता है, दूध का पीएच क्या है, विनेगर सिरके का पीएच क्या है, टमाटर का पीएच क्या है, ये पीएच वैल्यू से क्वेश्चंस बनते हैं। तीसरा, इनके यूजेस से क्वेश्चन बनते हैं। लाइक आपसे पूछा बैटरी में काम आने वाले एसिड का नाम बताओ, टमाटर में कौन सा एसिड होता है ना, ओलियम कहाँ काम आता है, H2SO4 कहाँ काम आता है, इनके यूजेस से काम आता है। कपड़ों पर अगर जंग का दाग लग जाए तो उसमें उसको किस एसिड से रिमूव कर सकते हैं, है ना, या केरोसिन का दाग लग जाए तो उसको किस एसिड से रिमूव करते हैं। ऐसे ही आपको कुछ सोल्ट जो सोडे की फॉर्म में है, कास्टिक सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है ना, ये सारे आपको, वॉशिंग सोडा क्या होता है, ये सोडे आपको यहाँ पढ़ना। फिटकरी क्या होता है। 4 टाइप के क्वेश्चंस तो ऐसे हो गए। नेक्स्ट पांचों आपको इनकी जो कैटेगरी है उसके बारे में याद करना है कि एसिड्स को आप किस कैटेगरी में रखते हैं, बेस को किस कैटेगरी में रखते हैं, एसिड कितने टाइप के होते हैं। एसिड्स के भी टाइप होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ऐसे ऑक्सी एसिड होते हैं, हाइड्रो एसिड होते हैं। इनके एग्जाम्पल भी याद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये आप याद रखेंगे, इतने सारे याद करते हैं। ये हमें केमिकल कंपाउंड का अपना पहला चैप्टर है, केमिकल कंपाउंड, जिसमें आपको एसिड बेस सॉल्ट के बारे में पढ़ना है बच्चों, सबके बारे में पढ़ना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स और बेस की। आप पेशेंस रखें, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने आप मिल जाएंगे जो पहले से आप बोल रहे हैं। एसिड्स और बेस क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगी। मुझे लगता है कि कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि मैम ये क्या पढ़ा रही है, बच्चों वाली चीजें पढ़ा रही है, बट धीरे धीरे मैं आपका पूरा लेवल हाई करते हुए चले जाऊंगी। मैम फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, डोंट वरी, मैं आपको फॉर्मूले याद करने की भी ट्रिक बताऊंगी और कम से कम मैं आपको केमिस्ट्री क्लास में 500 फॉर्मूले याद करवाऊंगी। डोंट वरी, मैं सब पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। चलिए सबसे पहला है कि मैंने कोई आपको एक केमिकल दिया और मैंने बताया कि भैया मुझे बताओ। हाँ, मैं परिभाषा लिखवाऊंगी, डोंट वरी सुनील कुमार, मैं परिभाषा लिखवाऊंगी, सब पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलिए मैम आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ऑफलाइन क्लास चल रही है। नहीं बच्चा, लक्ष्मीकांत मंडल, ये ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन कैसे हो सकती है, मैं आपका नाम ले रही हूँ, ठीक है। देखिए एसिड्स बेस, मैंने आपको केमिकल दिया, मैंने बोला भैया मुझे बताओ इसकी प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है, ये एसिडिक है या बेसिक है। अब कैसे बताओगे उसको। सबसे पुराना, सबसे बेसिक, सबसे इजी तरीका है, आप उस केमिकल को अगर आप चख सकते हैं, अगर आप उसका टेस्ट ले सकते हैं तो आप उसको टेस्ट लेकर बता देंगे। बट मैं आपको बता दूं सारे के सारे केमिकल कंपाउंड का आप टेस्ट नहीं कर सकते, आपके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं वो। अब अगर आपको टेस्ट करने पर कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो सोर लगा, वो खट्टा लगा, तो आप तुरंत बोल दोगे वो किस प्रकृति का है, वो एसिड है। जैसे मैंने आपको दही दिया, दही आपको खाने में खट्टा लगता है तो आप तुरंत बता दोगे दही का नेचर क्या है। आप बताओगे कि दही का नेचर जो है वो क्या है, एसिडिक है।